बिना झाड़ू, बिना स्टूल, बिना सीढ़ी आज पंखा साफ करने का एक ऐसा आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी आप घर में बेकार पड़े हुए सामान को किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपने कपड़ों के ज़िद्दी दागों को दूर कर सकते हैं। और ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, जिससे इस वीडियो के सारे बेनिफिट्स आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये मेरे हाथ में है सीरम की बॉटल, और सीरम ख़त्म हो गया था, लेकिन ये जो कांच की बॉटल है ना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके ऊपर ने स्टिकर लगे हैं जिसको कि मुझे रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैंने एक बर्तन में गर्म पानी करा और उसके बाद इस बॉटल के अंदर ना मैंने गर्म पानी को भरकर रख दिया। इसी डब्बे के अंदर मैंने पानी लिया था गर्म, और उसके बाद मैंने कांच की बॉटल के अंदर ना गर्म पानी भरकर रख दिया है। 5 से 10 मिनट रखने के बाद आपको क्या करना है, जो बॉटल के अंदर आपने गर्म पानी भरा है ना, इसको आपको वापस डाल देना है। इससे क्या होगा कि इस बॉटल के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है या फिर किसी भी तरह का स्टिकर है ना, उसको हटाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप वैसे हटाते हैं तो नॉर्मली अगर आप हटाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, और ये जो स्टिकर होते हैं ना, ये नहीं उतरते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ना स्टिकी होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कांच की बॉटल है तो आपको उसको डायरेक्ट हीट नहीं लगानी है। कांच को कभी भी डायरेक्ट हीट नहीं लगाते हैं, आपको सिर्फ उसके अंदर अच्छे टेम्परेचर का गर्म पानी 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। और आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से ना इसके सारे स्टिकर रिमूव हो गए हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, ये है मेरे पास हेयर कलर, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हेयर कलर लगाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हेयर कलर लगाते हैं तो वो हमारे स्किन पे भी लग जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर बनाया है और उसके बाद ना मैं आपको यहाँ पर लगा कर भी दिखा रही हूँ। अब जब हम इनको साफ़ कर देते हैं तो क्या होता है कि इसके ना निशान फिर भी हमारी स्किन के ऊपर रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे माथे पर या कानों पर भी इस तरह के निशान लग जाते हैं। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको ना इसका बहुत अच्छा एक तरीका बताऊंगी, आप इन निशानों को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। कभी भी अगर आपकी स्किन पे इस तरह के निशान लग जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको लेना है टूथपेस्ट, और जिस भी जगह पर आपके मेहंदी का या फिर डाई का निशान लगा है ना, आपको उसके ऊपर टूथपेस्ट को लगा देना है। लगाने के बाद आपको इसको थोड़ी देर रब करना है और आपको इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आपको इसको अच्छे से किसी भी कपड़े से पोंछ लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ना हाथ पर अपने कलर लगाकर दिखाया था, और उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट रखा है, रब करा है, और अब मैं आपको इसको साफ़ करके दिखाऊंगी किस तरह से ना आसानी से जो मेहंदी का निशान है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे हाथ पर से निकल गया है। तो अगर आपकी स्किन पे कभी भी इस तरह से ऐसा होता है ना, तो आप कोलगेट लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी टूथपेस्ट लगा सकते हैं। देखिए, हमारा जो निशान है ना वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो गया है। जब भी आप अपने बालों को डाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने माथे पर, अपने कानों पर ना आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए। इसे लगाने से ये होगा कि अगर कभी डाई आपके माथे पर लग जाती है या फिर आपके कानों पर लग जाती है तो भी वो अपना कलर नहीं छोड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हाथ है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज इन अदेसिव हुक का मैं आपको इतना अच्छा यूज़ बताऊंगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इन अदेसिव हुक की हेल्प से ना आप अपनी किचन को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, और आपकी किचन ना ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो सबसे पहले ना आपको इस तरह से 2 हुक ले लेने हैं जो कि आराम से कहीं भी स्टिक हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना मैंने इन दोनों हुक्स को लगा दिया है। अब ये जो जगह है ना, ये जो हमारी किचन सिंक होती है ना, उसके नीचे की जो जगह होती है, जो कि वेस्ट पड़ी होती जगह है, उस जगह को हम रीयूज़ करेंगे। और यहाँ पर ना मैंने साइड की दीवार पर इन हुक्स को लगा दिया है। इन हुक्स को लगाने के बाद मैंने इसके अंदर टांग दी है यहाँ पर एक पॉलीथीन। अब इस पॉलीथीन का हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए, जैसे कि हम सभी के घर में ना डस्टबिन होते हैं, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि डस्टबिन जो होता है ना, वो हमारे यहाँ बड़ा हो जाता है और हमें ना कभी उसके साइज़ की पॉलीथीन नहीं मिल पाती है। कई बार छोटी पॉलीथीन मिलती है, कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी पॉलीथीन मिलती है, तो डस्टबिन भी हमारा अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो पाता है। तो उस सिचुएशन में ना इस तरह से आप 2 इस तरह से हुक लगा सकते हैं, और कोई भी पॉलीथीन आप यहाँ पर टांग लीजिए। उसके बाद आप आराम से अपने घर का और किचन का सारा कूड़ा इसके अंदर डाल सकते हैं, और देखिए, बहुत आसानी से हैंग हो जाएगी। इसको खोलना भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम पॉलीथीन को नीचे रख देते हैं तो उसको हमें खोलने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कई बार हम इसको खोलते हैं तो ऐसे गिर जाती है, लुढ़क जाती है, और सारा कूड़ा ना इसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि जो इसके हैंडल हैं जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, ये गंदे हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से पॉलीथीन को हैंग करेंगे, इसको खोलने में भी आसानी होगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और साथ ही आप किचन के दूसरे आइटम भी यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये पुराना पिलो कवर है जो कि ऐसे ही पड़ा था। आज मैं इस पुराने पिलो कवर का ना आपको एक बहुत अच्छा रीयूज़ आइडिया बताऊंगी। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये हमारा रूम हीटर है। क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है तो इस रूम हीटर को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने इसको एक तरफ रख दिया है। तो मैं आपको बताऊंगी आप इस पिलो कवर को किस तरह से रीयूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको पिलो कवर ले लेना है। पिलो कवर आपको उस साइज़ का लेना है जो कि इसके ऊपर अच्छे तरीके से आ जाए। तो इस रूम हीटर के ऊपर ना मैंने इस पिलो कवर को चढ़ा दिया है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो इसका वायर है ना, वायर को मैंने अच्छे तरीके से लपेट दिया और वो भी मैंने इस पिलो कवर के अंदर कर दिया और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ना चारों तरफ से कवर कर दिया है। इससे ये होगा कि इसका जो तार है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अच्छे तरीके से हम रख देंगे। अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये तार कहीं भी उलझ सकता है, जिससे कि ख़राब हो सकता है। साथ ही इसके अंदर डस्ट जाएगी, इसके बटन्स के अंदर डस्ट जाएगी, जिससे इसके जो बटन है वो ख़राब हो जाएंगे और ये भी हमारी एक तरह से मनी वेस्टेज है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी सामान को पैक करके रखेंगे और सीज़न आने पर जब आप इसको निकालेंगे तो एज इट इज़ ऐसे ही मिलेगा आपको। तो आप भी इस तरह से पुराने बेकार कपड़ों को रीयूज़ करिए और अपने पैसे की बचत करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये है मेरे पास हेयर कलर और इसको ना मैंने एक बॉल में इस तरह से बना लिया है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी अगर आपके कपड़ों पर कभी भी इस तरह से हेयर कलर लग जाता है तो आप उसको किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये कलर लिया है और उसके बाद ना मैंने अपने कपड़ों पर इसको इस तरह से लगा कर दिखाया है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये हेयर कलर नहीं था, आपने कुछ और लगाया और कुछ और धोया। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ। तो अगर कभी भी आपके कपड़ों पे इस तरह से कलर लग जाता है तो सबसे पहले ना आपको उसको क्या करना है, आपको उसको धोना है। आपको कलर को डार्क नहीं होने देना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है गीला कपड़ा और गीले कपड़े से ना मैंने इसको पोंछ दिया है। अब देखिए कलर तो लाइट हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे कपड़े के ऊपर ये धब्बा है। तो इसको साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है, आपको लेना है नहाने वाला साबुन। जी हाँ, जिस साबुन से आप डेली नहाते हैं आपको यहाँ पर वही साबुन लेना है। आपको कोई भी केमिकल नहीं लेना है, आपको कोई भी यहाँ पर झंझट नहीं करना है। आपको ये नहाने वाला साबुन लेना है और इसको ना आपको इस तरह से इसके ऊपर रगड़ना है। ये जो नहाने वाला साबुन होता है ना, इससे इस तरह के दाग इतने अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे कि आप ना खुद हैरान हो जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस साबुन से इस तरह से आप बहुत आसानी से इन दागों को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने साबुन लगाया। साबुन लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा रगड़ा है और रगड़ने के बाद मैंने देखिए पानी के अंदर ना इसको डालकर भी आपको दिखाया। पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और रगड़ेंगे और आप देख सकते हैं कि जो धब्बा इसके ऊपर लगा हुआ था ना डाई का, वो कितनी आसान तरीके से ना यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल गायब हो गया है। तो ये जो साबुन होता है ना, इससे इस तरह की जो क्लीनिंग होती है ना बहुत अच्छी होती है। अगर आपने मेहंदी लगाई है, मेहंदी का निशान आपके कपड़ों पर पड़ गया है, या फिर इस तरह से आप डाई वगैरह कर रहे हैं, कलर वगैरह है आपके पास वो आपके कपड़ों पर गिर गया है, तो आप इस तरह ना नहाने वाले साबुन से इनको क्लीन कर सकते हैं और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर ना मैंने आपको लाइव करके दिखाया है जिससे कि आपको बिल्कुल यकीन हो जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको किसी भी तरह से ना यकीन आ ही नहीं पाता, वो कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो इसलिए मैंने आपको करके देखा और आप देख सकते हैं ये वाली जो स्लीव्स है ना ये गीली है और जो दूसरी वाली स्लीव्स है वो सूखी हुई है। ऐसा भी नहीं कि आप ये बोलो कि आपने स्लीव्स चेंज कर दी है, क्योंकि अगर मैंने चेंज करी तो दोनों ही यहाँ पर गीली होती हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सूखी है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डाई नहीं है, किसी भी तरह का धब्बा नहीं है। और यहाँ पर जो धब्बा था वो मैंने धोकर आपको साफ़ करके दिखा दिया है। तो इस तरह से ना आप इस तरह के धब्बों को इन नहाने वाले साबुन से क्लीन करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये मेरे हाथ में है ब्रा की स्टेप। जब हम ब्रा पहनते हैं ना, कई बार होता है कि हमारी ब्रा जो ख़राब हो जाती है तो हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो क्या करना है, आपको जो ब्रा के पीछे का स्टेप है ना वो आपको इस तरह से काट लेना है और इस ब्रा की स्टेप से ना आप बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिससे कि जो आपकी स्पेस प्रॉब्लम है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ग्लू लगा लिया है। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप डबल साइडेड टेप से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। और इसको ना मैंने अपनी अलमीरा के अंदर ना अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिया है। इससे पहले भी ना मैंने आपको बहुत सारे ऐसे DIY करके दिखाएं जिसमें कि मैंने बेकार चीज़ों को लेकर अपनी अलमारी में इस तरह से उनको रीयूज़ करा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने जो हमारे घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ें होती हैं ना उनको मैंने यहाँ पर रीयूज़ करा है और अपने डेली में जो हमारे यूज़ में चीज़ें आती हैं, हमारी वॉचेस वगैरह हैं या फिर बेल्ट वगैरह हैं, उनको मैंने किस तरह से यहाँ पर हैंग करा है। क्योंकि अगर हम इनको अलमीरा में ऐसे रख देंगे तो हमें ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब ये जो हमने अलमीरा में पेस्ट करा है ना, इसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं, अपने ईयरिंग्स टांग सकते हैं, अपनी जो गले की चैन वगैरह होती है ना वो भी इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती है जो कॉलेज जाती हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जो ऑफिस वगैरह जाती हैं, बाहर जॉब करने जाती हैं,
तो वह इस तरह से अलग अलग तरह के जो इयरिंग्स वगैरह होते हैं, फिर चैन वगैरह होती है ना, उनको वियर करती हैं। तो फिर आने के बाद ना उनको रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या फिर सुबह के टाइम इनको जल्दी जल्दी ढूंढने में भी ना हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए जो मैंने हुक लगा रखा है ना, इसके अंदर भी मैंने अपनी इयरिंग्स को यहाँ पर हैंग कर रखा है, और आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से नहीं गिर नहीं रही है। तो इस तरह से अगर आप अपनी इयरिंग्स को यहाँ पर हैंग करेंगे ना, आपको सुबह के टाइम में जैसे जो कि जल्दी का टाइम होता है, आपको उनको ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वीडियो ना आगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं बेकार स्ट्रॉ, ये हमारे घर में बेकार स्ट्रॉ पड़े थे, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद मैंने लिया है एक पतला वाला वायर, मेरा माइक ख़राब हो गया था और उसका वायर पड़ा था, तो ये भी मैंने ले लिया है। अब इसको ना मैंने अपने अकॉर्डिंग कट कर लिया है, क्योंकि स्ट्रॉ मुझे थोड़े बड़े लग रहे थे। तो मैंने क्या करा, इनको पहले मैंने कट करा है, उसके बाद मैंने लिया है ये वायर। अगर आपके पास वायर नहीं ना, आप कोई पतली वाली डोरी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि इसके अंदर आराम से चली जाए। सबसे पहले मैंने जो एक स्ट्रॉ है उसको डाला, उसके बाद अब दूसरे वाले स्ट्रॉ को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैंने पहले एक साइड से इसको डाला है, उसके बाद जो दूसरी वाली साइड है ना, इसको भी मैंने इस स्ट्रॉ के अंदर डाल दिया है। मेरे बताने से ज़्यादा ना आपको देखने में अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो देखिए इस तरह से ना मैंने स्ट्रॉ के अंदर डाल दिया है। यानी कि जो हमारे पास लीड है या फिर हमारे पास जो वायर है ना, इसके दोनों हिस्से मैंने एक एक करके ना इनके अंदर डाल दिया। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो इस तरह से टाइट हो जाएगा। अब इसके अंदर ना मैंने थोड़ी सी गैप बना दी। उसके बाद जो तीसरा वाला स्ट्रॉ है इसको भी मैंने डाला। पहले मैंने इसको एक तरफ से डाला है, उसके बाद मैंने ये वायर लिया है और इस स्ट्रॉ के अंदर मैंने इस तरह से डाल के उसको दूसरी साइड से निकाल लिया है। यानी कि राइट वाला जो है वो आपको लेफ़्ट में डालना है और जो लेफ़्ट वाला है वो आपको राइट साइड की तरफ खींच लेना है। तो देखिए इस तरह से ये एक बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। बनाने के बाद अब जो इसको ऊपर वाला हिस्सा ना, यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया। आप चाहे तो अच्छी तरह से नॉट लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का क्लिप वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए एक बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। अब इस ऑर्गेनाइज़र को चाहे आप अपने किचन में हैंग कर सकते हैं, चाहे आप अपने बाथरूम में हैंग कर सकते हैं, या जो हमारी किचन होती है उसमें बहुत तरह के जो इस तरह के वाइप्स वगैरह होते हैं, या फिर बहुत सारे इस तरह के डस्टिंग के क्लॉथ होते हैं, बहुत सारे हमारे पास रुमाल वगैरह होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो इधर उधर पड़े होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं और हमें टाइम पर नहीं मिलते हैं, और अच्छी तरह से ना वो देखने में भी बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो आप इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को बनाइए और इसके अंदर ना आप अपने बहुत तरह के जो आपके पास टॉवल वगैरह हैं वो हैंग कर सकते हैं, और इसके अंदर ना बहुत सारे टॉवल एक टाइम में हैंग हो जाएंगे। बहुत सारे आपके इस तरह के क्लीनिंग के कपड़े होते हैं, उनको आप इस तरह से टांग सकते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा ये मजबूत है, आप इसको कहीं भी आराम से टांगेंगे ना, देखने में भी अच्छा लगेगा, और ऐसा नहीं कि देखने में ये बुरा लगेगा। आप इसको बाथरूम में भी टांग सकते हैं, आप अपनी किचन में भी टांग सकते हैं, और देखिए कितना अच्छा है देखने में लग रहा है। आप अपने बहुत तरह के रुमाल वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं। आप चाहे तो आप इसे अलमीरा के अंदर भी टांग सकते हैं। तो हमने इस तरह से घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से कितना कमाल का ऑर्गेनाइज़र बनाया। आई होप ये वाला ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये है मेरे पास सैनिटाइज़र, और ये सैनिटाइज़र ना हमारा एक्सपायर हो गया है। इस एक्सपायर सैनिटाइज़र का मैं आपको एक बहुत अच्छा रीयूज़ आइडिया बताऊंगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले आपको एक बॉल ले लेना है, और इस सैनिटाइज़र को ना आपको इस बॉल के अंदर डाल देना है, बस। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको चाहे कॉटन ले लेनी है, अगर कॉटन नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा जो होता है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको उस कपड़े को सैनिटाइज़र के अंदर डिप करना है, और उसके बाद आपके घर के जितने भी मिरर है ना, इनसे आपको साफ़ करना है, और आपको ना इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद अमेज हो जाएंगे। आपके घर के शीशे ऐसे चमक जाएंगे जैसे आप अभी नए मार्केट से ख़रीद कर लेकर आएँ। आप खुद देख सकते हैं, जैसे मैंने अपनी अलमारी का शीशे से साफ़ करा ना, कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। तो आप इस तरह से बेकार सैनिटाइज़र को यूज़ करके अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है स्पंज, और इस स्पंज से मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप अपने घर के गंदे से गंदे पंखों को साफ़ कर सकते हैं, अपनी दीवारों को साफ़ कर सकते हैं, अपनी अलमीरा को साफ़ कर सकते हैं। और पंखों को आप बिना किसी मशक्क़त, बिना किसी मुश्किल, बिना किसी मेहनत से बहुत ही आसानी से साफ़ कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से एक स्पंज ले लेना है। उसके बाद आपको चाहिए एक डोरी। आपको ये दो चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर ये स्पंज यूज़ करने के ना मैं आपको दो तरीके बताऊँगी, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छुरी की हेल्प से ना इस तरह से इसके अंदर एक जगह बनाई है, और उसके बाद ना मैंने स्ट्रॉ के अंदर थोड़े से इस डोरी को इस तरह से कर लिया है। बहुत ही आसानी से इसके अंदर चली जाएगी। अब ये जो हमने होल करा ना, इसके अंदर हम इस स्ट्रॉ को डालेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारी डोरी है ना वो इसके अंदर बहुत आसानी से चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने इस तरह से इस डोरी को इस स्पंज के अंदर से निकाल लिया है।
इस तरह से बहुत आसानी से ये निकल जाएगी। निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको डोरी खींचनी है और उसके बाद ना आपको दोनों हिस्सों को इस तरह से बराबर कर लेना है। दोनों सिरे आपको बराबर करना है, छोटे बड़े सिरे आपको नहीं रखने हैं। इस तरह से करने के बाद आपको लेनी है स्टिक, और स्टिक आपको वो लेनी है जिसके कि दोनों तरफ ना होल हो, दोनों तरफ से वो खाली हो और उसके अंदर इस तरह से स्पेस हो। और स्टिक या तो आपको लकड़ी की लेनी है या फिर आपको प्लास्टिक की लेनी है। आपको यहाँ पर लोहे की कोई भी किसी भी तरह की स्टिक वगैरह नहीं लेनी है। तो इस तरह की स्टिक या फिर पाइप जो भी आप इसको बोलो वो आपको ले लेना है। उसके बाद इस डोरी को ना आपको इस पाइप के अंदर से इस तरह से डालना है। डालने के बाद आपको नीचे की तरफ इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको इसको अच्छे से खींचना है। और खींचने के बाद ना यहाँ पर इसको आपको एक नॉट लगा देनी है जिससे कि ये जो डोरी है ना ये फिक्स हो जाएगी और ये जो स्पंज है ना ये स्टिक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब देखिए इससे ना मैं आपको पंखों को क्लीन करके दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से ना आप ज़मीन पर खड़े होकर आराम से पंखों को साफ़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको स्टूल लगाना है या फिर आपको सीढ़ी वगैरह लगानी है। तो सबसे पहले आपको ना इस स्पंज को सूखा ही इस तरह से यूज़ करना है। आपको इसको गीला नहीं करना है। पहले आपको सूखी जो डस्टिंग होती है ना वो करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो क्लीनिंग का काम है ना वो आसान हो जाता है। अगर आप पहले ही इसको गीला कर देंगे तो जितनी भी डस्ट होगी ना वो सारी पंखे के ऊपर या फिर अगर आप दीवार वगैरह भी साफ़ करें तो उसी के ऊपर चिपक जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से ना इसके ऊपर से जो गंदगी है वो निकल गई है। अब ये जो गंदगी है ना आप इसको ब्रश वगैरह से साफ़ कर लीजिए और इसको अच्छे तरह से आप क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ब्रश से ना इस गंदगी को निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने इसकी सूखी सफाई कर ली। अब उसके बाद मैंने लिया है ये क्लीनर, और क्लीनर ना मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया। ये वही क्लीनर है जो मैंने पहले आपको वीडियो में बनाकर भी दिखाया था। अब ये क्लीनर लगाने के बाद आपको दोबारा से ना इस पंखे को क्लीन करना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्लीनर नहीं है तो आप कोई शैम्पू वगैरह भी यहाँ पर ले सकते हैं। पानी में थोड़ा सा शैम्पू डालिए और उसके बाद ना आप अच्छा सा इसके ऊपर स्प्रे कर दिए और उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए आप स्पंज को देखेंगे ना, यहाँ पर मैंने अब इसको दूसरी तरह से बांधा है। यहाँ पर पहले मैंने पहले तरीके से बांध कर दिखाया था। अगर आपको लग रहा है कि उससे जो आपका स्पंज है वो लूज़ हो रहा है या फिर गिर रहा है तो आप इस तरह से ना इस डोरी को इसके अंदर ना डालकर इसके ऊपर इस तरह से डालकर भी इस पाइप के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ और कितनी सारी डस्ट ना हमारे पंखों में से भी निकल रही है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो हमारा दूसरा पंखा है इसको भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर क्लीन करके दिखाएंगे। तो आप ना इस स्पंज को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इस डोरी को इस स्पंज के अंदर से डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से ना ऊपर से डालकर भी इसको खींचेंगे तो भी अच्छी तरह काम करेगा। अब यहाँ पर ना मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको अच्छे लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो की कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से ना आपको इस पंखे को क्लीन करके दिखाया और आप बिफोर और आफ्टर चेक करके देखिएगा कि मैंने जो ये क्लीन करे ना अपने पंखे पहले कैसे थे और अब ये कैसे हो गए। और यहाँ पर ना मैंने कोई भी किसी और तरह का टूल यूज़ नहीं करा। जब आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे ना आपको बहुत पसंद आएगा और आपको इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पंखे ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गए। अब ना आप इससे अपनी अलमीरा वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता है वहाँ पर आप बहुत आसानी से इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। और देखिए कितने आसानी से ना इसमें क्लीनिंग हो रही है। तो इस तरह से आप अपने घर के पंखों को, अपने घर की दीवारों को भी इससे क्लीन कर सकते हैं। और इस स्पंज को ना आप निकाल लीजिए, निकाल कर आप इसको धो लीजिए और धोने के बाद आप इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो मैंने होल करा था ना, चाहे आप इस डोरी को इस होल में से निकाल कर इसको फिक्स कर सकते हैं या फिर इस तरह से ना आप ऊपर से भी इस डोरी को इसके अंदर डालकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज की सारी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।